Good morning, guys. Today I shall teach you about there. There का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अधिकांश चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो उसमें देयर का प्रयोग आता होगा। तो देयर का प्रयोग हम करते कैसे हैं, उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, ये जानना जरूरी है। आइए समझते हैं कि देयर का प्रयोग करते कहाँ हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का कहीं पे होना पाया जाए या नहीं होना पाया जाए, इस कंडीशन में हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर जो है सब्जेक्ट का काम करता है, कर्ता का काम करता है। तो चूंकि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। हम सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को लिख के समझा रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वाक्य हो कि एक राजा था, एक राजा था। इस वाक्य में एक राजा के होने की बात कही जा रही है कि एक राजा था। वाक्य पास्ट टेंस में है क्योंकि इसके अंत में आया है था। तो राजा का होना पाया जा रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए हम इसमें देयर का प्रयोग करेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और फिर जो था उसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे देयर और फिर था है वाज। देयर वाज क्या था, एक राजा, अ किंग। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। बहुत समय पहले एक राजा था, ऐसा सेंटेंस हो। बहुत समय पहले एक राजा था। वाक्य है बहुत समय पहले एक राजा था। इसके ऊपर आप सेंटेंस बनाए हो कि एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन बनाए हो कि देयर वाज अ किंग। तो इसमें एक्स्ट्रा शब्द क्या आ गया है, बहुत समय पहले। ये एक्स्ट्रा शब्द आ गया है। तो बहुत समय पहले एक फ्रेज है और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अ लॉन्ग टाइम अगो। क्या कहते हैं, अ लॉन्ग टाइम अगो। इसको लिख देंगे और फिर देयर वाज अ किंग, हो गया ट्रांसलेशन। अ लॉन्ग टाइम ago there was a king. A long time ago there was a king. आई बात समझ में? प्रेजेंट में भी सेंटेंस हो सकता है, ऐसे वाक्य ऐसे भी हो सकता है। मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मेरे पॉकेट में पैसे हैं। अब वाक्य ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि वाक्य के अंत में आया है। तो इसमें जब वाक्य के अंत में है आया है तो देयर के साथ हम इसका प्रयोग कर देंगे। आर का भी प्रयोग करेंगे कब, जब बहुवचन में सब्जेक्ट वो जो इसके पहले जो है के पहले जो आता है ना जो नाउन, वो अगर जो प्लूरल में होगा तो आर का भी प्रयोग कर देंगे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। मेरे की इंग्लिश लिखेंगे आई और फिर आई के साथ पहले देयर लिखेंगे। देयर पैसे, बहुत पैसे की बात हो रही है ना, ज्यादा पैसे की बात हो रही है। देयर आर, फिर लिखेंगे देयर आर मनी। देयर आर मनी कहाँ है, मेरे पॉकेट में, तो इन माई पॉकेट। वाक्य है मेरे पॉकेट में पैसे हैं, ट्रांसलेशन इसका हुआ देयर आर मनी इन माई पॉकेट। अगर मैं कहूं कि मेरे स्कूल में
600 बच्चे हैं, तो देयर आर 600 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। मेरे बैग में 10 कापियां हैं, तो देयर आर 10 कॉपीज इन माई बैग। कुएं में 20 मेढक हैं, देयर आर 20 frogs इन द वेल। मेरे मुंह में 32 दांत हैं, देयर आर 32 teeth इन माई माउथ। मेरे हाथ में, मेरे ये मुट्ठी इसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? मेरे मुट्ठी में, मुट्ठी की अंग्रेजी हैंडफुल, क्या बोलते हैं? हैंडफुल। मेरे मुट्ठी में एक चाक है, देयर इज अ चाक इन माई हैंडफुल। मेरे स्कूल में 20 आम के पेड़ हैं, देयर आर 20 मैंगो ट्री इन माई स्कूल। ऐसे पास्ट टेंस में भी हो सकता है कि एक गरीब किसान था, तो देयर वाज अ पुअर फार्मर। एक गांव में एक गरीब किसान था। ऐसे हुआ कि एक गांव में एक गरीब किसान था। बात किसकी कही जा रही है? कौन था? किसान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। अब वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज क्या था? एक गरीब किसान, अ पुअर फार्मर। कहा था? एक गांव में, तो लिखेंगे इन अ विलेज। ठीक है, इन अ विलेज। यहां हम ये भी कह सकते हैं इन अ सर्टेन विलेज। ऐसे देयर वाज अ पुअर फार्मर इन अ सर्टेन विलेज। ठीक है, और देखते हैं, और सेंटेंस को देखते हैं। जितना ही हम सेंटेंस देखेंगे उतना ही हमारे समझ में आएगा। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। ये मैं कहूं कि इस घर में एक सांप है। इस घर में एक सांप है। किसका होना पाया जा रहा है बेटा? एक सांप का होना पाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? इस घर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, और फिर एक सांप है ना, तो इज। देयर इज क्या है? एक सांप, आ स्नेक। देयर इज आ स्नेक। कहाँ है सांप? इस घर में, इन दिस हाउस। इस घर में एक सांप है, देयर इज अ स्नेक इन दिस हाउस। यहाँ एक बड़ा तालाब था। पास्ट टेंस में क्या था? तालाब। मैं कहूं कि यहाँ एक बड़ा सा तालाब था। ये पास्ट टेंस में है। अब यहाँ तालाब नहीं है, लेकिन पास्ट में यहाँ तालाब था, और बड़ा तालाब था। यहाँ एक बड़ा सा तालाब था। देयर का प्रयोग करके बनाएंगे। लिखेंगे देयर वाज क्या था? एक बड़ा सा तालाब, आ बिग पॉन्ड। कहाँ था? हियर। यहाँ एक बड़ा सा तालाब था। देयर वाज अ बिग पॉन्ड हियर। उसके मुंह में 5 दांत हैं। टूट गया होगा बाकी। उसके मुंह में 5 दांत हैं। देयर आर 5 teeth इन हिज माउथ। ठीक है, उस घर में पैसे हैं।
देयर आर मनी इन दैट हाउस। इस कार में अफीम है। अफीम एक नशा। देयर आर अफीम इन दिस कार। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत? प्रेजेंट में देखते हैं। देखें, इस बैग में कुछ पैसे हैं। देयर आर सम मनी इन दिस बैग। ये कहूं कि इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। देयर आर मेनी फिशेस इन दिस पॉन्ड। फिश और फिशेस में क्या अंतर है समझिए। फिश एक वचन भी है, फिश बहुवचन भी है, लेकिन फिश का बहुवचन फिशेस भी होता है। कब होता है? जब कई प्रकार की मछलियां हो अधिक संख्या में, तो उसकी अंग्रेजी होती है फिशेस। लेकिन एक ही प्रकार की बहुत सारी मछलियां हो तो उसका बहुवचन फिश ही होता है। ज्यादा अब नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादा वीडियो लंबा हो गया। थैंक्स, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।